Hello students, yesterday we had started our chapter number 13 and the name of the chapter is The Story of My Life, and this chapter is about Helen Keller. We all know that who is Helen Keller. She was a lecturer as well as a writer, and we all know that she was deaf, dumb and blind, yet she was very successful lady in her life. She did a lots of efforts to become a successful lady. So हमने कल क्या पढ़ा था कि किस तरह जो हेलन केलर की टीचर थी मिस सुलीवन, उन्होंने बहुत एफ़र्ट्स किए और उनकी एफ़र्ट्स की वजह से ही हेलन केलर इतनी सक्सेस हो पाई लाइफ में। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि किस तरह उनकी टीचर आई उनके पास और उनके हाथ पर लिखकर उन्हें कुछ सिखाना चाहा, जिससे कि उनकी जो लाइफ थी, उनकी जो सोल थी, वो एक तरह की लाइट से भर गई। और उन्होंने जब डोल दी और उस डोल को उन्होंने उसके हाथ पर लिखा तो उन्हें समझ आया हेलन केलर को कि उनकी मैम क्या लिख रहे हैं। और उसके बाद जब उन्होंने और वर्ड्स सिखाने की कोशिश की और हेलन केलर सक्सेस नहीं हो पाई फर्स्ट टाइम में सीखने के लिए, तो वो चिढ़ गई और उन्होंने उस डोल को नीचे फेंक दिया और वो डोल टूट गई। और उस समय क्या थी वो, आई वॉज नीली डिलाइटेड वैन आई फेल दैट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रोकन डोल एट माई फीट। वो कहती कि मैं खुश हो गई जब मुझे ये पता चला कि जो डोल थी, जब मैंने महसूस किया कि मैंने डोल को तोड़ दिया है। नीदर सोरो और नो रिग्रेट फॉलोड माई पैशनेट आउटब्रस्ट। मुझे मेरे मन में कोई भी दुख नहीं था। आई हैड नॉट लव द डोल। मुझे डोल के साथ प्यार नहीं था। इन द स्टिल डार्क वर्ल्ड इन विच आई लीव देयर वर नो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट और टेंडेंस। जिस तरह की अंधेरी ज़िंदगी में मैं रहती थी, वहाँ पर कोमलता का कोई भी और भावनाओं का कोई भी स्थान नहीं था। मुझे लगा, मैंने महसूस किया कि जो मेरे टीचर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उस फ्लोर से पीसेस को इकट्ठा कर रहे हैं। आई हैड अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट कॉज ऑफ माई डिस्कम्फर्ट वाज रिमूव्ड। और ऐसा करने से मुझे क्या हुआ, जो भी मुझे डिस्कम्फर्ट हो रही थी वो ख़त्म हो गई, मुझे रिलैक्स मिला। उन्होंने मेरी हैड दी मुझे और एंड आई न्यू आई वॉज गोइंग इन टू द वार्म सनशाइन। और मुझे पता लग रहा था, मैं महसूस कर रही थी कि हम सनशाइन में, गर्मी में बाहर जा रहे हैं। दिस थॉट इज़ वर्डलेस सेंसेशन मी कॉल थॉट मेड मी होप एंड स्किप विद प्लेजर। तो वो क्या कह रहे हैं कि हम बाहर जा रहे थे और इसी थॉट ने, इसी बिना शब्दों के इस भावनाओं ने या विचार ने मेड मी होप एंड स्किप विद प्लेजर, कि मुझे क्या कर दिया, प्लेजर से, खुशी से स्किप कर दिया। वो कहते हैं कि हम अपने रास्ते पर चल रहे थे और हम हम जा रहे थे, हम अपना कवर कर रहे थे, पाथ को, रास्ते को कवर कर रहे थे। तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे ऊपर, मेरे हाथ के ऊपर, समवन वाज ड्राइंग वाटर, की कोई पानी लेकर आया और मेरे टीचर ने मेरा हाथ आगे किया और किसी ने मेरे हाथ के ऊपर पानी को गिराया। पहले उन्होंने मेरे हाथ पर पानी को धीरे धीरे गिराया और फिर बड़ी ज़ोर से एकदम से गिराया। और मैं स्टिल खड़ी थी, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी और मेरी अटेंशन कहाँ पर थी। तो जैसे ही मेरे हाथ पर पानी गिरा तो मेरी टीचर ने मेरे हाथ पर लिख दिया वाटर, WATER वाटर। तो मेरा ध्यान सिर्फ इसी बात का था, मैं स्टिल थी, बट जो फिंगर्स से मेरे ऊपर लिखा जा रहा था, मेरा ध्यान सिर्फ उसी की तरफ था। और मुझे ऐसे लगा कि जो लैंग्वेज की मिस्ट्री थी, जो भाषा के रहस्य हैं, मैं उनके ऊपर आ गई हूँ। और मुझे पता चल गया कि वाटर का मीनिंग क्या होता है, कि कुछ ठंडा वाज फ्लाइंग ओवर माई हैंड, जो मेरे हाथ के ऊपर जा रहा है। उस दिन उस लिविंग वर्ड ने, उस जिंदा शब्द ने मेरी सोल को जगाया। मुझे एक लाइट मिली, होप की, आशा की किरण मिली, जॉय मिला, और जिसने मुझे सारे दुखों से फ्री कर दिया। देयर वर बेरीज स्टिल इज ट्रू द बेरीज दैट कुड इन टाइम स्वेप्ट अवे। तो मेरे दिमाग से हर डार्कनेस, मेरी सोल से एक डार्कनेस उतर गई उस दिन मेरे टीचर्स की एफर्ट्स की वजह से। वो कहते कि मैं जल्दी जल्दी घर गई और मुझे सीखने की बहुत जल्दी थी। मुझे ये पता चला कि हर चीज़ का एक नाम होता है और उसी नाम से एक नए विचार को जन्म मिलता है। जब हम घर आए तो सभी जो चीज़ें थी घर की,
विच आई टच सीम टू क्विगर विद लाइफ। मुझे ऐसे लग रहा था कि चीज़ की जो हर चीज़ है घर की वो जिंदा है और वो हिल रही है, लाइफफुल है। दैट वॉज बिकॉज आई सा एवरीथिंग विद द स्ट्रेंज न्यू साइट। ये इसलिए था क्योंकि जो मेरी अंतर आत्मा थी वो हर चीज़ को, उसका देखने का नज़रिया बदल चुका था। उसकी अंतर आत्मा एक लाइट से भर गई थी उसकी टीचर की वजह से, क्योंकि वो उनकी टीचर ने उन्हें इस तरह से करवाया कि वो अंधे बहरे और गूंगे होने के बावजूद भी वो उस साइन लैंग्वेज को समझ पा रही थी। तो वो कहती है कि एक अजीब सी रोशनी थी मेरे अंदर और एक अजीब सी नई भावना थी मेरे अंदर जो बहुत अच्छी थी। ऑन एंटरिंग द डोर, वो कहती जब मैंने डोर में एंटर किया तो मुझे उस डोर के बारे में याद आई जो मैंने तोड़ दी थी। तो इस टाइम मुझे क्या लगा, मुझे बहुत बुरा फील हुआ। मैंने उसके पिक्ड किया, उसके पीसीज को उठाया और आई रिमेंबर दैट डोल आई हैड ब्रोकन। आई ट्राइड वेनली टू पुट दैम टुगेदर। मैंने फिर उन्हें इकट्ठा जोड़ने का कोशिश किया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने जो किया था वो गलत था। मैंने डोल तोड़ी थी, वो मैंने गलत किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट रिप्रेटेंस एंड सोरो। तो पहली टाइम था मेरी लाइफ में जब मुझे किसी भी चीज़ के लिए सॉरी फील किया या मैं उदास थी। आई लर्न अ ग्रेट मैनी न्यू वर्ड्स दैट डे। उस दिन मैंने बहुत वर्ड्स सीखे। आई डोंट रिमेंबर वट दे आल वर। मुझे अब अच्छी तरह से याद नहीं वो कौन से थे, बट उसमें मदर, फादर, सिस्टर, टीचर ऐसे वर्ड मैंने सीखे और इन वर्ड्स ने मेरी लाइफ को खुशी से भर दिया। It would have been difficult to find a happier child than I was lay in my crib bed at the close of eventful day and lived over the joys it had brought me and for the first time longed for new day to come। वो कह रही है कि उस दिन मैं, इसमें हेलन केलर क्या कहते हैं कि उस दिन मैं इतनी खुश थी कि मुझे मेरी आत्मा में एक नई लाइट का प्रकाश दिखाई दिया। मुझे ऐसे लगा कि मुझे कुछ मिल गया है। हालांकि उनकी रोशनी ना तो वो बोल पाती थी, ना सुन पाती थी और न ही वो देख पाती थी, पर फिर भी उस दिन जो उनकी टीचर ने उनकी हेल्प की, जिस तरह से सिखाया, तो उनकी जो सोल थी वो लाइट से फुल हो गई। तो वो कहती हैं कि इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ हैप्पियर चाइल्ड दैन आई वाज एवर लेन में। कहती कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी खुशी से पहले भी कभी अपने बेड पर सोई होंगी। वो अपने बेड पर लेट गई और वो कहती कि मुझे ऐसा दिन, ऐसा महत्वपूर्ण, इवेंटफुली ऐसा महत्वपूर्ण दिन मैंने अपनी लाइफ में 7 सालों में कभी भी स्पेंड नहीं किया था। आज मैं बहुत खुश थी और आज पहली बार था कि जब मुझे एक नए दिन का इंतज़ार था। तो ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है हेलन केलर की, जिन्होंने एक अंधे, बहरे और गूंगे होते हुए भी अपनी लाइफ को एक सक्सेस की हाइट तक पहुंचाया और शी वॉज अ एग्ज़ाम्पल फॉर ऑल। वो सभी के लिए एक एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।